बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ, अपने डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, हम बीए का कौम इतने गिर चुके हैं कि हमें अपने हालात का, हमें अपने मामलात का, हमारे मुल्क के ऊपर क्या गुज़र रही है, हमारे रोज़मर्रा मामलात के अंदर किस तरह दखल अंदाज़ी चंद अशराफिया की तरफ से, चंद माफियाज़ की तरफ से दी जा रही है, जब हम उसके ऊपर कान नहीं धरेंगे, जब हमारे लिए वो मसला नहीं रहेगा, जब हम उसके ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। आज रात को एक दफ़ा फिर जो है वो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई कर दिया गया गवर्नर की वजह से, गवर्नर की तरफ से, उस गवर्नर की तरफ से जो कि ख़ुद जिसके ऊपर नैब का रेफरेंस दायर था, और उसको फिर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब उसको नैब का रेफरेंस वापस हुआ, उसको गवर्नर पंजाब लगा दिया गया। अब ज़ाहिर बात है कि जब चोर, वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, उसने वही किया। और उसने अपने आकाओं के कहने पर, उसने अपने हैंडलर्स के कहने पर एक इलेक्टेड वज़ीर आला को अपने ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया। अब चूँकि इस मुल्क के अंदर कोई कानून तो है नहीं, आइन तो है नहीं, आइन तो चूँकि बुनियादी तौर पर पिछले 8-10 महीने से मुअत्तल है। वैसे भी पाकिस्तान में आइन अवाम के हकूक़ के लिए कभी भी मतलब उसने जो है वो रिएक्ट नहीं किया। आइन तो सिर्फ़ और सिर्फ इन अशराफियाज़ के लिए, इन बड़ों के लिए, ये जितना बड़ा कोई डाकू होगा उसके लिए आइन जो है वो हमेशा उसकी हिफाजत के लिए सामने आता है। हमारी अदलिया, हमारी अदालतें, सब लोग जो हैं उसी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि पावरफुल है इस मुल्क के अंदर, जिसके ऊपर कानून लागू हो नहीं सकता, जिसको कानून अमलन अपने ज़ेरे ताब ला नहीं सकता, तो वो उसी के लिए जो है उसके ताबे होती हैं। तो यही हुआ एक दफ़ा फिर अवाम की जो नुमाइंदगी थी, अवाम का जो फ़ैसला था, जिन्होंने 17 जुलाई के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर जो है वो इलेक्ट करवाया था पंजाब के अंदर, उस नुमाइंदगी को जो नुमाइंदगी उन्होंने दी, अवाम ने जो नुमाइंदे अपने भेजे, उनको एक दफ़ा फिर जो है गवर्नर की तरफ से आप कह सकते हैं कि उनको खुले लाइन लगाने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल एक मतलब अजीबोगरीब से फ़ैसले हैं इस मुल्क के अंदर, क्योंकि आइन नाम की, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई यहाँ पे वक़्त नहीं है, आइन यहाँ पे है कोई नहीं। तो अब होता तो ये है, चूँकि माइट इज़ राइट वाला कानून है मुल्क के अंदर, तो फिर तो मेरे ख्याल में 58(2) भी अमली तौर पर गवर्नर ने ख़ुद ही उसको दोबारा से ज़िंदा कर दिया है। 58(2) भी अगर ज़िंदा हो गया तो फिर सदर मुमलिकत को भी, वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज देना चाहिए और फ़ौरन गवर्नर को डी नोटिफाई करना चाहिए। फिर जब बाद में अदालतों में केसेस जाएंगे तो देखा जाएगा उस मामले को। तो जब इमरान खान साहब को वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर कानून और आइन की कोई वो है ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है, उसको कोई मान नहीं रहा है, तो फिर आप किस आइन और किस कानून को लेकर बैठे हुए हो? तो मेरे ख्याल में तो वही है कि फिर जिस तरह जो कहते हैं ना, जैसा मुँह वैसा थप्पड़, जो है वो उस पॉलिसी पे आप अमल पैरा हों और गैर आइनी इक़दाम करते जाएँ। और जो वैसे भी मतलब ये चीज़ साबित हो चुकी है पिछले 8-10 महीनों के दौरान कि अगर आपके पास पावर है, अगर आप जो है वो मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं और आप किसी की वीडियोस बना सकते हैं, आप किसी के ऊपर जो है तोहमतें लगा सकते हैं, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले होगी। तो फिर आपको भी यही काम करना चाहिए। अब माशाल्लाह आपकी तो सोशल मीडिया टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सारा कुछ है, तो फिर आप भी वही करें जो बाकी करके तो इस नैज तक पहुँच चुके हैं। इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के बावजूद, इस मुल्क को अरबों खरबों की करप्शन करने के बावजूद, एक बंदा जिसके ऊपर अरबों की करप्शन के केस था, ओपन एंड शट केस था, फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उसको उठाकर वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। तो जब ये हो सकता है तो फिर आप क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? आप कोई मामे लगते हैं इस मुल्क के, आपने कोई ठेकेदारी ली हुई, आपको ठेकेदार हैं इस मुल्क के। जब 24 करोड़ आवाम को नहीं है फ़िक्र, जब उसके जो इस वक्त तो नाम निहाद जो नुमाइंदे बने हुए हैं, जो कि सारे अदालतों से मफरूर और केसेस में और कानून चेंज करके, ख़ुद कवानीन को चेंज करके उन्होंने रिलीफ लिया, तो वो जब उनको फ़िक्र नहीं है इस मुल्क की, तो फिर आपको क्या पड़ी है कि आप मुल्क के ठेकेदार बन के बैठे हैं? अब वही फ़ैसले करें, उसी तरह फ़ैसले लें जिस तरह बाकी ले रहे हैं, और ईंट से ईंट बजा दें इनकी। हो सकता है, ये मुमकिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप रात को गवर्नर हाउस के बाहर जब एहतजाज था, इतनी बड़ी तादाद में आवाम थी, उसी वक्त आपने कहना था कि नहीं उठना भाई, यहाँ पे बैठ जाए, ऐसी की तैसी गवर्नर की। क्योंकि ज़ाहिर है इस मुल्क के अंदर चूँकि फ़ैसले ऐसे नहीं होते, आइन और कानून की जब कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, उसको माना नहीं जा रहा, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जा रहा, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? तो ये एक सूरत हाल है। रात के एक शब खून मारा गया पंजाब हुकूमत के ऊपर इस दफ़ा फिर, और अब फ़ैसला ये है पीटीआई की तरफ से और काफली की तरफ से कि हम अदालत जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अदालत से कोई रिलीफ मिलना है। मिलेगा भी तो लंबा चौड़ा को हिसाब किताब होगा, हम गिनेंगे, देखेंगे, नोटिफिकेशन आएगा, ये होगा वो होगा।
मतलब वो हीले बहाने जो भी हैं, क्योंकि यहाँ पे अदालतें आज़ाद होती तो फिर 9 अप्रैल 2022 की रात को 12 बजे अदालतें खुलने का कोई रीज़न नहीं बनती थी, उसकी वजह वो बनती नहीं थी। फिर अगर आज़ाद होती तो फिर स्पीकर ने जब रूलिंग दी, और आइन तो ये कहता है कि स्पीकर की रूलिंग को रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो अदालतों की क्या लॉजिक बनती थी कि उसको रिवर्स करते और फिर मुल्क को इस दलदल में भेज देते कि आज बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। तो ये सारी की सारी जितने मामलात हैं, आज जो आवाम की ज़िंदगी जीरन हुई है सॉरी, इसके अंदर अपोजिशन का और ये जो पीडीएम वाले हैं इनका तो कम किरदार है। किरदार तो सारा जो है अदारों का है, किरदार तो सारा हमारी अदालतों का है, हमारे जजेस का है। तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर तो कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। बनाना रिपब्लिक है, आप जिम्बाब्वे को देख लें, आप अफ्रीकी ममालिक जहाँ पे कानून की अमलदारी नहीं है, तो इस तरह का मुल्क है। उससे भी क्या गुजरा है, बल्कि वो फिर भी कहीं ना कहीं उनका कोई मामला कोई चलते होंगे। हमारा तो क्या गुजरा मुल्क है, हम तो ना 3 में ना 13 है, हमारा अब 3 में ना 13 में है, हमारा तो कोई वारी वारस नहीं है, हमारे मुल्क की कोई दुनिया के अंदर कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई शोहरत नहीं है। हम तो एज ए करप्ट नेशन एक मशहूर हैं पूरी दुनिया के अंदर, और हमें जो दुनिया में कोई मतलब मुल्क मानने को तैयार ही नहीं है। वज़ीर ख़ारजा साहब जो है पिछले 12-14 दिन से उधर अमेरिका बैठे हुए हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या कर रहा है, उससे क्या करवाया जा रहा है वहाँ पे, वल्लाह आलम, किसी को कोई ख़बर नहीं है। तो इसलिए आई थिंक प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर आज़म साहब हैं, सॉरी जो इमरान खान साहब ने, उनको चाहिए कि आप फैसले जो हैं वो आवाम की उमंगों के मुताबिक आप करें, कि जो लोग चाह रहे हैं, जो लोग आपसे जिस तरह के फ़ैसले चाह रहे हैं, आप ठेकेदार बन के बैठे हैं भाई, आपको वो लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल वो शरीफ बन के, और आइन और कानून कौन सा भाई आइन और कानून, आपका आइन और कानून है कहाँ पे, कोई है आइन और कानून? ये वज़ीर-ए-आज़म, ये जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब बताएं ना कि कोई आइन और कानून है इस मुल्क के अंदर। नहीं है तो फिर आप भी फैसले उसी हिसाब से करो जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं। जैसे मार दाड़ू ने मचाई हुई है, जो लूट मार मचाई हुई है, उसी तरह करो आप भी। आप यकीन करो कामयाब रहोगे। तो ये फजूल आप लीडरों वाली सोच और नेल्सन मंडेला, ये किसी ने नहीं बनने देना भाई। इस मुल्क के अंदर कोई नेल्सन मंडेला और कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून नहीं है, आवाम को शऊर नहीं है। जब शऊर नहीं होगा तो ये चीज़ें होंगी, इसी तरह की मामलात होते रहेंगे। तो ये कुछ मामलात हैं, मुल्क के अंदर आगे क्या सूरत हाल बनती है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे नज़दीक होना तो ये चाहिए कि फौरी तौर पर गवर्नर पंजाब को भी डी नोटिफाई कर दें। जिस सदर साहब के पास इख्तियार है उसको डी नोटिफाई करें, उसके बाद सिप्तान खान के पास आएगा इख्तियार, ज़ाहिर है वो कायम मकाम बन जाएंगे वज़ीर आला, या जो भी मतलब आइनी बोदा उनके पास आ जाएगा, और वो जो है मैन वही बन जाएंगे, उन्हीं के पास सारी पावर्स आ जाएंगी। तो फिर उड़ा दें, फिर सबको पकड़ लें, सबको देखा जाएगा। जब अदालत का फैसला आएगा 8-10 दिन के अंदर, तो उसमें फिर जरदारी को भी छुड़ा लेंगे, सबको पकड़ लें, सबको, किसी को ना छोड़ें, पकड़ के बंद करना शुरू कर दें इनको। ये तरीक़ाकार है, और इसके अलावा तो कोई सूरत हाल रह नहीं गई पीछे, क्योंकि इंसानों वाली कोई सूरत हाल तो है नहीं इस मुल्क के अंदर, क्योंकि इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो शख्स सबसे बड़ा जो करप्ट होता है, जिसके ऊपर रेफरेंस होता है, वो आके बड़े ओहदे पर बैठ जाता है, अवाम फिर किधर जाएगी? तो इसलिए फ़ैसले मेरे ख्याल में आज़ादाना और माइट इज़ राइट वाले फ़ैसले जैसे ऊपर से हो रहे हैं, इस तरह सबको भी करने चाहिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर, और अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखें, और इन 2 नंबर लोगों से जल्द अज जल्द की जान छुड़ाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।